पाइथन पाइथन पाइथन। जहां देखो हर एआई कोर्स, हर एमएल प्रोजेक्ट, सबकी जड़ पाइथन। कुछ ज्यादा नहीं हो गया इसका, बट मेरे या तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं है कुछ तुम्हारे हाथ में? एनीवेज, पिछले वीडियो में हमने वो पाइथन के सातों खंभों को उखाड़ लिया, बेसिक्स, और अब टाइम है खंभों के अलावा कुछ और रहस्य जानने का। ओके, अगर आपने एपिसोड 1 देखा नहीं तो देख लो। 1 hour later. कोडिंग सिर्फ लॉजिक नहीं है, कोडिंग है डेटा को संभालना। पाइथन के पास डेटा स्टोर करने के लिए 4 मेन कंटेनर्स हैं: लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। इनको हम डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले है लिस्ट। इमेजिन करो हमें अपनी वीडियो के लिए गियर्स की लिस्ट बनानी है। सो मैं लिखूंगा गियर्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कैमरा कॉमा माइक कॉमा लैपटॉप ब्रैकेट क्लोज। तो हम लिस्ट्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ओके, अब मैं गियर्स को प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट गियर्स, यू कैन सी द आउटपुट। सारी लिस्ट सामने आ गई। इस तरह लिस्ट में डेटा स्टोर कर सकते हो। बट अब सोचो कि मैंने एक ट्राइपॉड खरीदा, तो मैं लिखूंगा गियर्स डॉट अपेंड ब्रैकेट ओपन ट्राइपॉड। अपेंड का मतलब ऐड कह सकते हो। सो अब ये ट्राइपॉड उस गियर्स वाली लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगा। बट वेट, अगर मुझे लिस्ट के बीच में कुछ ऐड करना हो, लाइक नॉट एट द एंड, जैसे मैं लेंस भूल गया और मुझे वो सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर पे चाहिए, तो मैं लिखूंगा गियर्स डॉट इंसर्ट ब्रैकेट ओपन 0, लेंस, विच मीन्स इंडेक्स 0 पे लेंस लगा दो। रन करके देखते हैं। बूम, लेंस अब इंडेक्स 0 पर है। और अब रिमूव कैसे करें? मान लो माइक खराब हो गया, सिंपली लिखेंगे गियर्स डॉट रिमूव माइक। पाइथन लिस्ट में ढूंढेगा कि माइक कहाँ है और उसको उड़ा देगा। एक और तरीका है पॉप। अगर मैं लिखूं गियर्स डॉट पॉप, तो ये लिस्ट का जो आखिरी आइटम है उसको निकाल फेंकेगा। सॉर्टिंग। इमेजिन करो डेटा रैंडम है और मुझे A to Z चाहिए। मैं लिखूंगा गियर्स डॉट सॉर्ट एंड प्रिंट। देखो सब अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेट हो गया। सिंपल ना? लिस्ट सबसे पावरफुल टूल है क्योंकि हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टपल। अब मान लो हमें वीडियो की रेजोल्यूशन स्टोर करनी है। सो लिखो रेजोल्यूशन इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 1920, 1080 ब्रैकेट क्लोज। देख सकते हो हमने लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए थे और टपल के लिए राउंड ब्रैकेट्स। अब अगर मैं चालाकी करूं और रेजोल्यूशन चेंज करने की कोशिश करूं, रेजोल्यूशन 0 इक्वल्स टू 4000। एरर, मतलब टपल अगर एक बार बन गया तो बन गया। हम इसमें अपेंड या रिमूव नहीं कर सकते। ये सिर्फ डेटा को सेफ रखने के लिए यूज होता है। तो मैं अपनी वीडियो पर टैग्स डाल रहा हूं और गलती से डुप्लीकेट्स आ गए, तो डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए मैं इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करूंगा, विच इज सेट्स। सो राइट टैग्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स ओपन AI, Python, AI and ML and कर्ली ब्रैकेट क्लोज। बेसिकली सेट्स के लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। एनीवेज, देख सकते हो कि मैंने AI वर्ड 2 बार लिखी है। जब इसे प्रिंट करूंगा, मैजिक देखो, AI, Python, ML। एक AI गायब। हाँ, क्योंकि सेट डुप्लीकेट्स वैल्यूज को अलाउ ही नहीं करता। अब अगर इसमें कुछ ऐड करना हो, यहाँ अपेंड काम नहीं करेगा। हम लिखेंगे टैग्स डॉट ऐड कोडिंग और रिमूव करने के लिए टैग्स डॉट रिमूव ML। सिंपल। डिक्शनरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और ये दूसरों से काफी अलग होता है। लाइक यहाँ डेटा की और वैल्यू के टाइप में होता है। आई जस्ट राइट माई चैनल इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स ओपन नेम कोलन लाइट ब्रो कॉमा सब्सक्राइबर्स कोलन 1 मिलियन एंड ब्रैकेट्स क्लोज। इसमें एक्चुअली वैल्यूज एक्सेस करने के लिए इंडेक्स 0, 1, 2 नहीं चलता। अगर मुझे नाम चाहिए तो मैं की यूज करूंगा प्रिंट माई चैनल एंड नेम। आउटपुट इज लाइट ब्रो। इसके एक बार प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर मुझे सारी कीज जाननी है, प्रिंट माई चैनल डॉट कीज, आउटपुट विल बी नेम एंड सब्सक्राइबर्स। अगर सिर्फ वैल्यूज चाहिए, बस कीज की जगह वैल्यूज रख देना। और व्हाट इफ अपडेट करना हो, सोचो कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, माई चैनल सब्सक्राइबर्स इक्वल्स टू 5 मिलियन, या नया डेटा ऐड करना हो लाइक माई चैनल व्यूज इक्वल्स टू 10 मिलियन। हंसो मत प्लीज, प्रिंट करके देखो, डिक्शनरी अपडेट हो चुकी है। थर्ड है रिमूव। अगर मुझे कुछ हटाने हैं तो मैं यूज करूंगा पॉप माई चैनल डॉट पॉप राउंड ब्रैकेट्स सब्स। लिस्ट में डॉट पॉप प्रॉपर्टी लास्ट आइटम उड़ाता था, बट डिक्शनरी में हमें बताना पड़ता है कि क्या उड़ाना है। रन करते हैं, सब्स गायब। सो डिक्शनरी काफी फ्लेक्सिबल है। आप डेटा चेंज, ऐड और डिलीट सब कर सकते हो। ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स क्लियर। अब आते हैं रियल गेम पे। हम पाइथन को अब सुपर पावर्स देंगे। पहला सुपर पावर है नमपाई। नमपाई बेसिकली लिस्ट्स की तरह है और आप सोच रहे होंगे जब लिस्ट है तो नमपाई क्यों चाहिए? शॉर्ट आंसर, स्पीड। इमेजिन करो लिस्ट एक साइकिल है और नमपाई एक फरारी।
AI मॉडल्स में मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस होती हैं। अगर साइकिल यानी लिस्ट पे करोगे तो बूढ़े हो जाओगे। NumPy ये काम सेकंड्स में करता है। इसे इंस्टॉल करने के लिए बस टर्मिनल में ये कमांड रन कर देना। आफ्टर दैट हमें लाइब्रेरी बुलानी पड़ेगी। सो मैं लिखूंगा import numpy as np। np बस एक निकनेम है ताकि बार बार numpy ना लिखना पड़े। अब इसे यूज़ कर सकते हैं। सो पहला टॉपिक इसके अंदर है डायमेंशंस। NumPy में हम एरे बनाते हैं, पर हर एरे सेम नहीं होता। स्टार्ट करते हैं 0 डायमेंशन और 1 डायमेंशन से। मैं लिखूंगा 1D एरे इक्वल्स टू np.array ब्रैकेट्स ओपन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 1, 2, 3, 4, 5 ब्रैकेट्स क्लोज। ये है 1D एरे, इसे हम वेक्टर कहते हैं। अगर मैं इसका डायमेंशन चेक करूं लाइक प्रिंट 1D एरे डॉट ndim तो आउटपुट आएगा 1। नेक्स्ट है 2D एरे, इसे मैट्रिक्स भी कह लो। np.array ब्रैकेट्स ओपन, यहाँ एक और ब्रैकेट लगाना पड़ता है टू शो 2 डायमेंशनल है। सो 1, 2, 3 क्लोज, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट 4, 5, 6 क्लोज मेन स्क्वायर ब्रैकेट। सिंपली ये एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है। और फाइनली 3 डायमेंशनल एरे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टेंसर। सो 3 डायमेंशन में बेसिकली आपको एक और ब्रैकेट लगाने होंगे बस, और ये 3 डायमेंशनल एरे बन जाएगा। अब है इसके कुछ मेथड्स या फंक्शंस जानने का। तो मेथड 1 zeros and ones। जब हम नया न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं कभी कभी हमें सारे वैल्यूज 0 या 1 रखने पड़ते हैं। इस लाइक पहले मॉडल के लिए स्पेस बनाते हैं यानी zeros ones, फिर ट्रेनिंग के टाइम वो स्पेस में एक्चुअल वैल्यूज फिल होती हैं। इस मेथड को यूज करने के लिए फर्स्ट लेट्स से z इक्वल्स टू np.zeros ब्रैकेट्स ओपन 2, 3। ये 2 रोज और 3 कॉलम्स का एरे बना देगा जिसमें सब 0 होगा। सेम वे np.ones काम करता है। मेथड 2 है अरेंज। पाइथन का रेंज फंक्शन याद है? ये वही है बट फास्टर एडिशन। तो सो जस्ट राइट सीक्वेंस इक्वल्स टू np.arrange 0, 10, 2। मतलब 0 से स्टार्ट करो, 10 तक जाओ और 2 का जंप लो। आउटपुट इज 0, 2, 4, 6, 8। मेथड 3 रैंडम, सबसे इंपॉर्टेंट। AI में रैंडम का चीज़ बहुत इस्तेमाल होता है। लाइक आई राइट रैंड नंबर्स इक्वल्स टू np.random, ये पूरा फंक्शन का नाम है, और ब्रैकेट्स में 3, 3। ये 3 into 3 का मैट्रिक्स देगा जिसमें सारी वैल्यूज 0 और 1 के बीच रैंडम होंगी। NumPy में मैथ भी इजी है। जैसे एरे इक्वल्स टू np.array 1, 2, 3, मैं सिंपली प्रिंट एरे प्लस 5 करूंगा। आउटपुट इज 6, 7, 8। NumPy ने हर एलिमेंट के पास जाके 5 ऐड कर दिया इंस्टेंटली। सेम एरे इंटू 2 या एरे डिवाइडेड बाय 10 के लिए काम करता है। ओके, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीशेप। AI मॉडल्स बहुत नखरे वाले होते हैं, उन्हें डेटा स्पेसिफिक शेप में चाहिए होता है। सोचो कि मेरे पास 6 नंबर्स हैं एक लाइन में। एरे इक्वल्स टू np.array 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 1 डायमेंशनल है। मुझे इसका 2 into 3 का मैट्रिक्स बनाना है। सो मैं लिखूंगा न्यू एरे इक्वल्स टू एरे डॉट रीशेप 2, 3। पहले रो में 1, 2, 3, दूसरे रो में 4, 5, 6। बेसिकली हमने यहाँ 2 into 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। डेटा वही है, बस हमने उसका शेप बदल दिया। इमेज प्रोसेसिंग में हमें यह हर स्टेप पे करना पड़ता है। सो एपिसोड 2 के लिए यहीं तक। आई होप आपको पसंद आया होगा और डेटा स्ट्रक्चर्स और NumPy द इंजन के बारे में कुछ तो सीखे होंगे। और हाँ, जाते जाते वो एक Q&A रखा है, वो सॉल्व कर लेना। ओके देन, बाय बाय।